सत श्री अकाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया में। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि यंग एंड एंटरप्रेन्योरियल और कुछ कर रखने का जज्बा रखने वाले ही बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। आज जो हमारे मेहमान हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज आडला में, और इसके साथ साथ उन्होंने नेशनल लेवल पे गेम्स भी खेली हैं और नेशनल लेवल पे उनकी कुछ एक अचीवमेंट्स भी हैं जिनको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। और आज वो हमारे साथ खेलेंगे कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। डियर ऑडियंस, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहे हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन पर्सनैलिटीज़ को, उन सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको हम लेके आते हैं, जिनके माध्यम से हम सोसाइटी को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सही दिशा में चलते रहो और अपने कर्म से सोसाइटी के लिए कुछ करने का जज्बा रखो तो आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अचीव करके रहते हो। उसी में से आज एक पर्सनालिटी हमने अपने इस प्रोग्राम पे उनको इनवाइट किया है और उन्होंने हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट किया अपने बिजी शेड्यूल में से। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम कि आप हमारे प्रोग्राम पे आए। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। और प्रोग्राम का सिर्फ इतना छोटा सा संकल्प है कि अवेयरनेस बच्चों के बीच में और बच्चों को सही रास्ता कि बच्चे क्या कर सकते हैं अपने करियर में, अपने करियर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। आइए हम आज खेलेंगे प्रिया बाबा जी के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। बट उससे पहले उनकी कुछ एक लाइफ स्टोरी सुनते हैं। सो प्रिया मैम, हमारी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है। एडिन सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एडिन सर का और उनकी टीम का। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी ये बहुत ही शानदार उपराला है जो उनकी टीम के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों में अवेयरनेस फैलाने का और उनको अपने जीवन में सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आप सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हुए इन प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। सो ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक रॉ मटेरियल है, उनको किस तरह से हमने शेप करना है ये हम बड़ों का ही कार्य है, हमें उनको डायरेक्शंस देनी है। तो बहुत ही धन्यवाद सर कि आप इस दिशा में उपराला कर रहे हैं। सो सर ने मेरी इंट्रोडक्शन में बताया कि आजकल मैं अपनी सेवाएं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर एसडीएस गवर्नमेंट कॉलेज आडला में निभा रही हूँ। इससे पहले मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट स्कूल में एज अ स्पोर्ट्स टीचर अपनी सेवाएं निभा रही थी। सर ने साथ ही आपको बताया कि किस तरह मेरी नेशनल लेवल पर और इंटरवर्सिटी लेवल पर खेलों में पार्टिसिपेशन रही है। बेसिकली आई वाज एन एथलीट। मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, तो काफ़ी सारे अपने स्कूली दौरान, स्कूल और कॉलेजेस के दौरान काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स मैंने जीते। लगभग डिस्ट्रिक्ट के हर एक टूर्नामेंट पे बेस्ट एथलीट रही हूँ मैं। बेस्ट एथलीट मीन्स कि यू आर गेटिंग 2 or 3 गोल्ड मेडल्स इन वेरियस रेसेस। सो लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी, लुधियाना की फास्टेस्ट रनर का मेरे को अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कॉलेज को तो रिप्रेजेंट करा ही इंटर कॉलेज लेवल पे, इंटरवर्सिटी लेवल पे भी मैंने अपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ मैं, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को इंटरवर्सिटी लेवल पे भी पार्टिसिपेट करा है। सो बच्चों, मैं आपको साथ में ये एक बताना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। अगर मैं अपने बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊँ, एक बहुत ही साधारण घर से हूँ। कोई भी मेरी फैमिली से स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रहा है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि हम जिस तरह आपको सर मोटिवेट कर रहे हैं, इसी तरह फ्रेंड्स के जस्ट एक मोटिवेशन से स्कूल के इंटर स्कूल टूर्नामेंट पे ही मैंने पार्टिसिपेट करा। एंड देन मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे नोटिस करा कि ये एक ऑर्डिनरी गर्ल है जो कभी ग्राउंड में नहीं आई है, और मैंने अपनी फर्स्ट ही रेस में अपने स्कूल की नेशनल विनर जो थी उसको हराया। तो उसके बाद से मेरा सफ़र इस तरह से शुरू हुआ। कोई भी नहीं उस समय सोच पा रहा होगा कि आज स्कूल की इस रेस में दौड़ने वाली लड़की नेशनल लेवल तक अपने स्कूल का नाम रोशन करेगी। मैं लुधियाना के भारतीय विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ी हूँ जो सर्वहितकारी एसोसिएशन के अंदर चलता है। सो आज भी वहाँ पर मेरे नाम से मेरे को पहचानते हैं लोग, इतने साल हो गए।
स्कूल छोड़े मुझे 20 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, बट आज भी मेरे को वहां पे मेरे नाम से जानते हैं। अगर मैं जाऊं वहां पर, जब भी जाती हूँ या मेरे फैमिली से कोई जाता है तो सब मेरे को आज भी वहां पर जानते हैं। सो आपकी लाइफ में कौन सा मोमेंट जो है वो टर्निंग मोमेंट हो सकता है, वो आप कभी नहीं जानते, बट द ओनली थिंग इज वी हैव टू गिव 100%। ओह ग्रेट मैम, हमें अपना 100% देना चाहिए। अगर आप अपना 100% ऑनेस्टी से देते हैं, आप सिर्फ एफर्ट्स करते हैं, तो यू नेवर नो कि गॉड आपके लिए किस तरह से क्या रखते हैं। अगर बात करूं उस एक रेस को भागने के बाद मेरी जिंदगी इतनी बदल गई कि उसके बाद हर साल हर जगह पूरा इंडिया मैंने घूमा, और वो सारा बिलीव मी कि सारा मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे घूमा। पूरा इंडिया मैंने ऑलमोस्ट घूमा है। केरला 2-3 टाइम्स गई हूँ मैं नेशनल्स के चक्कर में, है ना। तो जहाँ पे भी जाते गवर्नमेंट की तरफ से या स्कूल की तरफ से फंडिंग रहती। मैंने MCM कॉलेज में भी पढ़ा है चंडीगढ़ से। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी कॉलेज की स्टडी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रही है कॉलेज की तरफ से, या फिर मेरे को हमेशा स्कॉलरशिप्स मिलते रहे हैं। सो इस तरह की मेरी जर्नी रही है। अगर आप हिम्मत करने का हौसला रखते हैं तो तरक्की आपको मिलनी तय है। यही मेरा मैसेज जो है वो स्टूडेंट्स को है। और हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी, चंडीगढ़ की स्ट्रॉबेरी फील्ड इंग्लिश मीडियम सबसे बेस्ट जिसको हम आजकल मानते हैं, right. वहाँ पे मैंने टीचिंग करी। सो इट्स नेवर लाइक कि भी, एक तो ये बड़ी अवधारणा है सर कि जो बच्चे खेलों में है वो पढ़ाई में नहीं हो सकते। बिल्कुल, इसको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि देखो बच्चे, आजकल ना डिग्री जो है वो हर किसी को एनी हाउ मिल ही जाएगी। अगर आपने कॉलेज में एनरोलमेंट करा लिया ना, तो सम हाउ यू विल मैनेज टू गेट दैट डिग्री। एब्सोल्युटली, चाहे आप वो सप्ली लेके लें या कैसे भी, मतलब अच्छे मार्क्स से लें या कम मार्क्स से, तो डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन आजकल हमारी मार्केट जो है, मार्केट एज इन की मतलब अगर आपने जॉब के लिए जाना है तो यू मस्ट पोजेस समथिंग अदर देन योर डिग्री। यू मस्ट हैव सम एम्प्लॉयबल कैपेबिलिटी, है ना, जिसके जरिए आपको अपने रोजगार के अवसर मिले। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समथिंग गुड इन योर हैंड अदर देन योर क्वालिफिकेशन। एब्सोल्युटली। तो अगर, और स्पोर्ट्स तो है ही ऐसी चीज, मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम पुरातन समय की बात करें तो स्पोर्ट्स जो है ना वो शुरू से हमारे जीवन में थी। बिल्कुल, स्पोर्ट्स हमारे जीवन में शुरू से थी। उसके रूप अलग थे, उसको एक्नॉलेज हमने एज अ स्पोर्ट्स या एज अ इवेंट बाद में करा, लेकिन एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज हमेशा से रही हैं। और यदि हमने पुराने समय की तरह अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसीज फ्री रखना है, बीमारियों से रहित रखना है, तो हमें इसके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आप अपने करिकुलम के साथ साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका अदरवाइज मनोरंजन भी हो जाता है, रिक्रिएशन भी हो जाता है, आप अपनी बॉडी को भी फिट रख लेते हैं और आपके पास एक करियर ऑप्शन भी है। बिल्कुल। जैसे कि हमें हमारी मास्टर्स के दौरान, मैंने BPEd MPEd पंजाब यूनिवर्सिटी से करा, तो हमें हमारी मास्टर्स के दौरान इतने सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स, मतलब सब्जेक्ट्स हैं। मैं कई बार हम कहते होते हैं कि यूनिवर्सिटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सबको हमारे डिपार्टमेंट में इंक्लूडेड ही है। लाइक अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो वी हैव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग की बात करें स्पोर्ट्स मार्केटिंग है, जर्नलिज्म स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बायोमैकेनिक्स में हमें फिजिक्स वगैरह के जो एरोडायनेमिक्स के या ग्रेविटी के या बुयांसी के जो नियम हैं वो सब हमने बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में पढ़े हैं। और मेडिकल के सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमने साइकोलॉजी जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करके पढ़ी है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी पढ़ी है, हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है जिसमें हमने एक्चुअली मेडिकल के सब्जेक्ट्स जो पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग होती है, कौन से ऑर्गन्स हैं। सो सिर्फ खेलना कूदना ही स्पोर्ट्स नहीं है, देयर आर मैनी सीरियस करियर ऑप्शंस इन स्पोर्ट्स। सो अगर आप इसको चूज करते हैं या आगे जाना चाहते हैं इसमें, तो आपको बहुत सारे, आई थिंक यही एक सब्जेक्ट है जिसमें इतने आपको वर्सेटाइल ऑप्शंस जो है करियर वो मिल जाएंगे। मैम, जैसे आपने बताया कि आपने 6th स्टैंडर्ड से खेलना स्टार्ट किया, और एक लंबी जर्नी ये नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल आप जीत गए। 6th स्टैंडर्ड से किसी भी काम को टाइम देना पड़ता है, किसी भी काम को फ्रेम देना पड़ता है, स्ट्रक्चर वे में करना पड़ता है, जो कि आपने किया।
ज़्यादातर क्या होता है, हम किसी गेम को खेलने के लिए जाते हैं और पहली बार खेलते हैं तो हार जाते हैं, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा? जी ज़रूर रहा। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। जिस रेस की मैंने बात करी, जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रेस रही, जो मैंने बताया कि मैंने अपने स्कूल के कंपटीशन के दौरान रेस में हिस्सा लिया, हुआ ऐसा कि उसमें वो कोई जैसे स्पोर्ट्स डे होता है वैसा ही था, वो इवेंट स्पोर्ट्स डे ही था एक्चुअली। तो ऑन दी स्पॉट हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चरल कंपटीशन में 6 लेन्स होती हैं, 6 लाइंस जिनमें हमें दौड़ना होता है। तो लेकिन उस दिन पार्टिसिपेंट जो थे वो 7 हो गए थे। क्योंकि ऑन दी स्पॉट बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, तो उसका एक ऑप्शन ये रहता है कि उस रेस को 2 हिस्सों में भागा जाए या फिर उस रेस को एक ही बार में करवा दिया जाए। तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो थे उन्होंने ये फैसला लिया कि एक बच्चे को लेन के बाहर दौड़ाया जाएगा। और वो बच्चा कौन था? गेस इट्स मी। क्योंकि वो मेरा ही उस दिन भविष्य बदलने वाला था, तो वो जो भी होना था सब मेरे लिए ही होना था, मुझे लगता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बाहर भागने वाली ही थी। उस दिन मैं उस रेस के बाहर भागी। तो जैसा अक्सर हम देखते हैं, कई बार जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं ना, वो भी साथ में हमें बकअप करते हुए भागने लग जाते हैं। स्पोर्ट्स टीचर इस तरफ थे लेन के, उन्होंने हमें स्टार्ट दिया, स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। फिनिश लाइन पे अदर टीचर्स थे। उनको ये कम्युनिकेट नहीं हुआ कि एक बच्चा बाहर से भाग रहा है, या उन्होंने कह लीजिए नोट नहीं करा। तो जब रेस शुरू हुई, हम भागे। मेरे को जैसे आप कह रहे थे ना, घबरा जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी फर्स्ट टाइम ऐसी बार होती है कि अगर आप उसको थोड़ा सीरियस होके ना लेना तो आप उसको चिल भी कर सकते हैं। तो उसी चिल में मैं भागी कि चलो जी मेरे को रेस भागना है, कोई बात नहीं, मैं कौन सा प्लेयर हूँ, तो मेरे को कुछ हारने या जीतने के लिए नहीं था। तो उस रेस को मैंने जब भागा तो आई वॉज फर्स्ट, लेकिन क्योंकि मैं लेन से बाहर भाग रही थी तो मेरे को नोटिस नहीं करा और मेरे को पोजीशन नहीं दी गई। टीचर्स थॉट कि ये वैसे ही साथ भागने वाला स्पेक्टेटर है, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर जिन्होंने मुझे वो स्टार्ट दिया था उनको पता था कि एक लड़की बाहर भाग रही है और वही फर्स्ट आ रही है। तो उस दिन मेडल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उस दिन मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिल गया। मुझे उन्होंने नोटिस करा और उन्होंने बोला कि मैं चाहूँ तो तुम्हें आज ही मेडल दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें लेन से बाहर भगाया था, मैं जाके बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि इनको वो विनर दिख रहा है और मुझे नेशनल विनर दिख रहा है। तो उन्होंने मुझे वो लेन से बाहर भागते हुए मेरा जो मेडल मतलब बन रहा था उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा अगले साल तुम रेस दौड़ोगी और इस तरीके से दौड़ोगी कि दूसरे वाला किसी को दिखेगा ही नहीं, सबको फर्स्ट विनर का ही नाम याद रहेगा। और उनकी दूरदर्शिता को मैं सलाम करती हूँ। मेरे वो स्पोर्ट्स टीचर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका नाम था बलजीत सिंह गिल, अब वो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। तो बट उन्होंने अगले साल वही हुआ, जब मैं रेस दौड़ी तो बस सबके मुंह पे मेरा ही नाम था। उसके बाद जितनी भी रेसेस हुई उन सब रेसेस में उन्होंने मेरे को इतना ट्रेन करा। वो स्पोर्ट्स डे वो जनरली नवंबर में या दिसंबर में होता है। तो उसके बाद कॉम्पिटिशन्स जो है ना उनमें सब ब्रेक आ जाता है। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन मतलब नेक्स्ट लेवल वाले शुरू हो जाते हैं, जो प्रीवियस लेवल पे जीते होते हैं वही अगले लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ कह लो 6 महीने का गैप इस तरह से होता है कि उस दौरान फिर कोई कंपटीशन नहीं। तो वो जो नो कंपटीशन वाला जोन था उस दौरान मेरे को प्रैक्टिस करवाई गई। और फिर जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन हुआ जो कि तलवाड़ा में हुआ था, तो वहाँ पे मैंने 3 रेसेस में पार्टिसिपेट करा और तीनों में मैं फर्स्ट आई। तीनों में फर्स्ट आने की वजह से मेरे को फर्स्ट लेवल जो स्टेट लेवल का कंपटीशन था उसमें ही मेरे को बेस्ट एथलीट की जो ट्रॉफी भी साथ में मिली, 3 गोल्ड मेडल्स के साथ। तो कई बार जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अभी नहीं मिली है ना, तो आपको इसलिए नहीं मिली है कि आप उसको बैठ के लेके बैठ ना जाएं, आपको उससे बेटर चीज़ मिलने वाली है। एब्सोल्युटली राइट। तो यही मेरी जिंदगी का अनुभव है और यही मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। और जैसे सर ने कहा कि कई बार ऐसे होता है, बहुत बार होता है कि आपको फर्स्ट टाइम में आपकी सक्सेस जो है वो ना मिले। कहते हैं करत करत अभ्यास से गड़मती होत सुजान। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको इस बार नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप जीते नहीं तो आपने कुछ अर्न नहीं करा। अगर आप जीते नहीं तो आपने एक एक्सपीरियंस लर्न करा कि दिस वॉज द पॉइंट वेयर आई वॉज वीक, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू डू बेटर ऑन दिस पॉइंट। जैसे मैम ने आपसे
अपनी सक्सेस और फेलियर दोनों शेयर किया। तो फेलियर ही सक्सेस का की है। तो आज हमारे साथ प्रिया बाबा मैम बैठी हुई हैं, तो उनके साथ हम खेलेंगे कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। मैम, इसमें आपको 10 क्वेश्चन कहे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम है कि बच्चों का अवेयरनेस, बच्चों का जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, आपको लगता है कोई क्वेश्चन, तो आप उसका जवाब नहीं भी दे सकते। और हम ये चाहते हैं कि इसी माध्यम से बच्चों की एक अवेयरनेस खेल खेल में, खेल कूद में, जो पर्सनैलिटीज के द्वारा, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के द्वारा बढ़े। तो आइए आपके साथ खेलते हैं कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। आपका पहला क्वेश्चन, Which Indian cricketer holds the record for the most centuries in the Test cricket? There are 4 options. Option A, Sachin Tendulkar. Option B, Virat Kohli. Option C, Rahul Dravid. Option D, Saurav Ganguly. जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर जी, जिनको क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है। काफी इंस्पिरेशन रहे हैं वो हमारे भारतीय क्रिकेट के लिए, नव युवाओं के लिए। सो ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। So should I lock it? यस सर। So कंप्यूटर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। यस मैम, दिस इज द राइट आंसर। मैम, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया इस माध्यम से नहीं खेला जाता कि आप करोड़ों रुपए जीतोगे। आप करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो और करोड़ों लोगों के करियर की प्लानिंग में आपका भी एक रोल है। उसी को आगे, उसी को माध्यम बनाते हुए हम उन सभी लोगों तक, ये सभी युवाओं तक, यूथ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स भी करियर एज ए प्रोफेशन आप ले सकते हो, और इसमें आपके पास एक ऑप्शन नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आज की डेट में। जैसे मैम ने बताया, आप सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन तो बन ही सकते हो और उसके बाद जॉब भी कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं, ना कि घटती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैम, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल? ऑप्शन ए, करनाम मलेश्वरी, पीटी उषा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सानिया नेहवाल। ऑप्शन डी, मैरी कॉम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नम मलेश्वरी। ओके, जो कि एक वेट लिफ्टर थी। इनका फर्स्ट ओलंपिक मेडल जो भारत के लिए लेके आए थे वो कर्नम मलेश्वरी जी थे। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है आपने स्पोर्ट्स के ऊपर तो आपकी एजुकेशन भी है, इसके साथ आपका इंटरेस्ट भी है। जी सर। हाँ जी सर, क्योंकि जब ये मेडल आया था उस टाइम पे मैं एक्टिवली स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कर रही थी और उनको फॉलो भी कर रही थी। तो एक मतलब जैसे होता है ना कि अगर किसी को एक्टर बनना है तो एक्टर्स की स्टोरीज देखते हैं कि कौन आजकल बेस्ट एक्टर चल रहा है या कैसे। तो उसी तरीके से भारत के लिए काफी समय से ओलंपिक में मेडल जो है वो, इंडिविजुअल मेडल जो है वो इन्हीं का ही आया था। इससे पहले इंडिया के पास ओलंपिक्स में हॉकी का मेडल है जो कि विभाजन से पहले का है। तो उस समय तो हमारा हॉकी का स्वर्णिम काल रहा था। मेजर ध्यानचंद जो थे हमारे विजडर ऑफ हॉकी जिनको बोला जाता है, तो उनके समय में हमारे मेडल्स आए थे। लेकिन उसके बाद ये काफी एक लंबे अरसे के बाद एक मेडल आया था हमारे भारत के लिए जो इंडिविजुअल मेडल था। तो काफी चर्चा में भी था ये मेडल उस समय, तो इसलिए। Should I lock this? यस सर। So computer, please lock option A. मैम, बिल्कुल सही आंसर है। जैसे मैंने आपको बताया, there will be 2 stages. We will have the 10 questions. So question number 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Which Bollywood movie won the Academy Award for the Best Foreign Language Film in year 2002? Option A, लगान। Option B, देवदास। Option C, मानसून वेडिंग। ऑप्शन डी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या मूवीज में इंटरेस्ट लेते हैं मैम आप? सर, ये जो मूवीज आपने बोली हैं लगभग ये चारों मूवीज मैंने देखी हैं। मूवीज देखने का शौक ऑब्वियसली हर एक यंगस्टर को यंग एज में रहता है। आजकल थोड़ी कम हो गई है, मे बी बिजी शेड्यूल की वजह से। बट स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई और साथ साथ मूवीज में भी इंटरेस्ट इतना कैरी कर लेते थे। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद एक बात करना चाहूंगी, आपकी बात से ही रिलेटेड है। पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर इज
ऑप्शन ए लगान मूवी. ओके. इज इट राइट और रॉन्ग? कंप्यूटर ऑप्शन ए लॉक किया जाए, लगान. मैम बिल्कुल सही आंसर है. हाँ मैम, आप कुछ बता रहे थे. सर मैं ये बता रही थी, आप पूछ रहे थे कि खेलों के साथ साथ पढ़ाई और फिर अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते थे. तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू करी, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट रेस ही विन करने के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद ही, उस फर्स्ट ईयर में ही सर आई वाज सो लकी, सो ब्लेस्ड, मेरी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई थी कि मैं फर्स्ट ईयर में ही नेशनल में पार्टिसिपेट करा और मेरे मेडल्स थे. अरे ग्रेट. तो एक फिर आप देखो, एकदम से जब कोई नया फेस इतना मतलब प्रोग्रेसिवली, मतलब आप स्टेट में भी जीते, आप नॉर्थ जोन में भी जीते और आप नेशनल में भी जीते, कंसेक्टिवली आपने 3-4 टूर्नामेंट्स जीत लिए, तो आपको एक नेम सा हो जाता है. तो ऐसा रहा कि जब वो नेम हुआ, तो जब मैं नेशनल जीत के आई, आई वाज लिटिल वन, वेरी स्लिम ट्रिम, जैसे मैंने बताया, छोटी सी. तो हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर थे, ही वाज सो एक्साइटेड, मतलब सो हैप्पी. वो हमारे स्कूल का फर्स्ट मेडल था, तो उन्होंने मेरे को गोद में उठा के मेडल पहनाया उस टाइम पे. मतलब उन्होंने हमारी मॉर्निंग असेंबली में, तो उस अवार्ड को मैंने इतना सीरियसली लिया. और मुझे लगता है सभी के साथ ही ऐसा होता है, जब आपको कहीं से थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता है ना, तो ये दिल भूखा है, ये और एप्रिसिएशन चाहता है. तो Absolutely. उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि मेरा एक नाम बन रहा है, सारे स्पोर्ट्स की वजह से मेरे को बच्चे जान रहे हैं, तो कल को कोई मुझे इस वजह से ना जाने. मेरा स्कूल जो था ना सर, वो स्टडीज को लेके काफी सीरियस था, चाहे स्पोर्ट्स में भी थे, बट वेरी सीरियस था कि मार्क्स कटिंग के और डिसिप्लिन में A1 स्कूल था वो. राइट मैम. तो मेरे को ये था कि मेरे को अपना ये नाम इस वजह से नहीं खराब करना. मैं ये एक्सक्यूज नहीं कर सकती कि मैं गेम्स में हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं करती. तो मेरे को ये रहता था कि कहीं मुझे ये ना टोक दे कि क्या तुम्हें सिर्फ दौड़ना ही आता है, तुम्हें पढ़ाई नहीं आती. तो मैंने उसको पैरेलली बराबर करा. और दूसरी बात ये, जब आपको किसी चीज़ में पैशन हो ना और आप उसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टाइम बना लेते हो. तो मुझे ये होता था कि मुझे 4 बजते ही ग्राउंड में पहुंचना है, तो उससे पहले जितना होमवर्क हो जाए, और उसके बाद घर पहुंचते ही जितना फटाफट से कर लें होमवर्क अच्छे से, ताकि कल को अगर स्कूल से कंप्लेंट आई कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो पेरेंट्स कहीं नो ना कर दें. तो इसलिए मेरा साथ साथ में मेरे को ये था, जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है ना, तो आप सोचते हो कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो किसी एक वजह से कहीं पे हम मौका जो है वो ना छोड़ें. और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स जो है ना, वो हर एक को करनी चाहिए सर. अगर आप तो जैसे मुझे थोड़ा सा जानते भी हैं, तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग, या फिर नो बोलना, या फिर बोल्ड स्टेप लेना. बोल्ड स्टेप एज इन, मतलब जैसे आप कह रहे थे कि रिस्क टेकिंग है ना, तो जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं ना, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे सिचुएशंस हर रोज ऑलमोस्ट फेस करने पड़ते हैं. तो आप मल्टीटास्किंग और वेरी स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं. आप देखो, फुटबॉल खेलना कोई इजी बात नहीं है. आपको एक ही सेकंड, माइक्रो सेकंड के अंदर, सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड के अंदर आपको बॉल को भी कंट्रोल करना है, आपको ओपन एंड से बॉल को डिफेंड भी करना है, और आपने नेक्स्ट किसको पास देना है उसके साथ आपने आई कांटेक्ट करके डिसीजन भी लेना है. सो आप देखो, जब आप अपने ब्रेन को बार बार इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू ट्रेन करो, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका माइंड जो है वो एक्टिव नहीं होगा. Absolutely. तो ये है कि अगर आप एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाएगा आपका कि एक्शन और लेना वैसे भी वेदों में भी लिखा गया है कि गुड माइंड फाइंड्स इन अ हेल्दी बॉडी. Absolutely. तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, तो आपका माइंड भी जो है वो स्वस्थ रहेगा. अगर माइंड स्वस्थ रखना है, तो आपको शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा. आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर कहीं आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहे हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल समवेयर इन योर बॉडी, तो आप अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. अगर आप कंसंट्रेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने बॉडी को भी फिट रखना पड़ेगा. एब्सोल्युटली राइट मैम. थैंक यू इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को देने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ये रहा आपकी स्क्रीन पे. विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुमा इंडिया? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी नीरज चोपड़ा, डी पीवी सिंधु. तो आई होप आप जानते होंगे इसका आंसर. जी सर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा. ओके. ही इज ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी, और बहुत ही
प्रतिभाशाली युवा हैं जिन्होंने जेवलिन का नाम पूरे फिर से, मतलब जेवलिन एक इवेंट है, पहले भी जानते थे लोग, लेकिन इतना इतना नॉर्मली हर एक स्कूल या हर एक कॉलेज में नहीं खेला जाता था। जो बच्चे इस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड थे उनको वही खेलते थे, लेकिन जब से नीरज जी हमारे लिए मेडल लेके आए हैं तो आई थिंक अब हर स्कूल में आपको फुटबॉल के साथ साथ जेवलिन मिलना लाजमी हो गया है। तो स्कूल या कॉलेजेस में तो युवाओं में काफ़ी प्रोत्साहन है और अच्छा भी लगता है जब कोई मतलब युवा हमारे लिए रोल मॉडल बनता है, कोई मेडल लेके आता है, मेहनत करता है, तो और युवा भी हमारे प्रोत्साहित होते हैं। Absolutely, ma'am. So should I lock this? Yes, sir. So computer lock Neeraj Chopra option C. Ma'am, were you sure about that? Yes, sir. बिल्कुल सही आंसर है मैम। पहले पड़ाव का 5th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे मैम। What is the name of the software that controls the computer's hardware and resources? जैसे आपको यहाँ पे नेम बताना है सॉफ्टवेयर का। जी सर। That controls the computer, computer's hardware, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, and the resources. जी सर। A. Operating system, B. Application software, C. Utility software, D. Fireware. सर इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। Are you sure about that? यस सर। So कंप्यूटर के बारे में भी आप नॉलेज रखती हैं? जी सर, मैं ये बताना भूल गई थी कि हमें हमारी मास्टर्स में कंप्यूटर्स भी एक सब्जेक्ट है। तो आपको एक स्पोर्ट्स का, चाहे आप मास्टर्स करो चाहे ग्रेजुएशन करो, तो उसके बीच में इतने सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉर्पोरेट के साथ भी रिलेट करते हैं। बहुत सारे जी सर, इवन स्टैट्स, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है। मैंने अपनी मास्टर्स में हमें एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लेना होता है, तो मेरा सब्जेक्ट उसमें मैंने जो चूज करा था वो था रिसर्च। ओके। डेजर्टेशन लिया था मैंने उसमें। तो ऑब्वियसली आप समझती होंगे जब डेजर्टेशन करना है तो आपको कंप्यूटर के साथ तो 2 हाथ करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप एक हेफ्टी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाइए अपनी डेजर्टेशन बाहर से लिखवाने के लिए। तो इसलिए कंप्यूटर सब्जेक्ट भी था और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन था वो मेरा डेजर्टेशन के दौरान जो है वो हो गया था। राइट मैम। सो शुड आई लॉक दिस? यस सर। सो कंप्यूटर लॉक ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैम बिल्कुल सही आंसर है। पहला पड़ाव कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया का आप पार कर चुकी हैं और आपने सभी क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पड़ाव, जो कि आपका लास्ट पड़ाव है। 10 क्वेश्चंस के हमने रखे हैं इस सेशन में। तो 6th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे मैम। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज द मोस्ट डेकोरेटेड पैरालंपियंस? ऑप्शन ए देवेंद्र जजारिया, बी वेरिपन थेंगवेलू, सी दीपा मलिक एंड डी सुमित एंटिल। इसका आंसर है सर देवेंद्र जजारिया। देवेंद्र जजारिया। हाँ जी। सो आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। इसके साथ साथ सर मैं अपने श्रोताओं को एक इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगी। आई होप वैसे तो सबको आजकल पता है। सो पैरा ओलंपिक इज फील्ड। ओलंपिक्स तो ऑलमोस्ट आई थिंक सबने सुना ही होगा, जैसे हमने पहले भी कहा कि ओलंपिक में मेडल किसका है। ओलंपिक इवेंट है जिसमें हर 4 साल में होता है। इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें 5 महाद्वीप से टीमें जो है पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें कंट्रीज वाइज पार्टिसिपेशन होती है। तो पैरा ओलंपिक इवेंट वो इवेंट है, ये ओलंपिक से डिफरेंट है। इसमें जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड, मतलब जो हैंडीकैप, स्पेशली चैलेंज जो हमारे एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स वही ओलंपिक्स होती थी। ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती थी। कई बार मतलब हम सुन लेते हैं वर्ड्स लेकिन हमें पता नहीं होता। तो पैरा ओलंपिक हमारे स्पेशली चैलेंज एथलीट्स। एब्सोल्युटली। So ma'am, should I lock the option A, देवेंद्र जजारिया? So computer option A को लॉक किया जाए। Are you confident about that ma'am? Yes. So computer लॉक किया जाए। मैम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है और आप स्पोर्ट्स में मास्टर भी हो और खुद भी खेलते हो, तो yes, this is the right answer ma'am. Now
7th क्वेश्चन मैम, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं मुझे लगता है आप। जी। और ऑप्शन ए इंडस वैली सिविलाइजेशन, बी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, सी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, डी चाइनीज सिविलाइजेशन। सो सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है मैम। आई थिंक इसका आंसर है ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर यू श्योर अबाउट दैट मैम? बिकॉज हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप स्पोर्ट्स के हो, तो हमने ये रखा होता है कि पहले स्पोर्ट्स के जिस फील्ड के आप हो उसी फील्ड के ऑडियंस के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशलाइज्ड एरिया के। इसके बाद हम ये भी देखना चाहते हैं कि आप इससे परे भी इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते, कि आपका आंसर इसमें भी ठीक होगा। अगर आप इसमें इसको आंसर करती हैं सही होगा, तो क्या आंसर है मैम? हिस्ट्री में मेरे को थोड़ा सा डेट्स याद रखने में थोड़ी सी कई बार दिक्कत हो सकती है, पर आई थिंक इंडस वैली राइट आंसर है। इंडस वैली इज द राइट आंसर। सो शुड आई लॉक द इंडस वैली? यस सर। सो कंप्यूटर प्लीज लॉक इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑप्शन ए। आपको कितने % श्योर था कि दिस इज द राइट आंसर? मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा है, तो उस हिसाब से लग रहा था, क्योंकि बाकी जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है मुझे नहीं लगता मैंने उसको ओल्डेस्ट में पढ़ा है, तो मैं इंडस वैली के साथ श्योर थी। यस मैम, दिस इज द राइट आंसर। आप हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखती हैं और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, दिस इज द वे दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट। सो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Which Bollywood actress is known as the Dak Dak Girl? माधुरी दीक्षित, ऑप्शन ए, बी श्रीदेवी, सी ऐश्वर्या राय बच्चन, डी काजोल। सर इसका आंसर ए, ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, क्योंकि वो जो धक धक करने लगा वाला गाना था वो इन्हीं का ही था, तो Okay. माधुरी दीक्षित जी। तो मैं लॉक करूं मैम इसे? जी सर। कंप्यूटर ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित जी को लॉक किया जाए। मैम बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्टेज सेकंड का, दिस इज द लास्ट स्टेज एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, बी हार्ड ड्राइव, सी रैम, डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। आर यू श्योर अबाउट दैट? कंप्यूटर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। यस मैम, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच हिस्टोरिकल फिगर इज नोन एज द आयरन लेडी? कौन सी हिस्टोरिकल फिगर को आयरन लेडी कहा जाता है? ए मैग्रेट थैचर, डी इंदिरा गांधी, सी गोल्डा मेयर एंड डी बेनजीर भुट्टो। ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर मैम? सर इसका आंसर है ऑप्शन ए मार्गरेट थैचर। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। शुड वी लॉक दैट? यस सर। सो कंप्यूटर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। यस मैम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। डियर ऑडियंस, आज जैसे कि आपने रिया बाबा मैम के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, लाइफ स्टोरी के बारे में जाना, कैसे उन्होंने किन मुश्किलों से निकलते हुए नेशनल लेवल तक वो पहुंची और अपने इंटरेस्ट के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ी। आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अब आज वो बच्चों को भी इंस्पायर करती हैं कि कैसे वो भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं और कैसे स्पोर्ट्स और एजुकेशन साथ में स्किल, ये तीनों जो पिलर्स हैं स्टूडेंट्स को अपने लाइफ के, स्पोर्ट्स फॉर योर हेल्थ, एजुकेशन फॉर योर माइंड एंड स्किल फॉर योर अर्निंग, वो सब आपको इकट्ठे लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ चलना है, एक ही तरफ बढ़ना है। ये तीनों पिलर्स जो आपकी लाइफ के हैं उनको आगे लेके चलना है, बढ़ाना है। रिया मैम उसकी जीती जागती मिसाल है, एग्जाम्पल है। तो आपकी लाइफ में एक जो सक्सेस है और आपकी लाइफ में जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये सब आपको एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में आगे लेके चलेंगे। रिया मैम, आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी। आजकल उनके पास, बच्चों के पास
ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारे टाइम पे ये थोड़ी सी लिमिटेशन थी, हमें इतना एक्सपोज़र या इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, रिसोर्सेज अगर हम कहें, लेकिन इंटरनेट ने हर एक चीज़ उनके पास ले आई है। तो बच्चों को ये देखना है कि उनको किस तरह से इसका उपयोग करना है और कैसे इसका यूज़ करते हुए खुद को स्किलफुल बना के, एम्प्लॉयबल बना के अपने आप को सक्सेसफुल करना है। तो उसके लिए मैं जो सोचती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि 3 चीज़ें हैं जिन पे उनको ध्यान देना है। पहली है इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन हर जगह से आ रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको सिलेक्टिव होना है कि आपको इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इनटेक करनी है। सेकंड है एजुकेशन, आपको इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया से या ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। सो आपको उसको शॉर्टलिस्ट करके देन आपको जाना है एजुकेशन पे। वहाँ आपको जो इंफॉर्मेशन आपने सिलेक्ट करी है, जो भी करियर या जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं, उसकी एजुकेशन लीजिए। अगेन उसके लिए आप ऑनलाइन का या अपने टीचर्स का या आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जिस तरह से भी आप वो एजुकेशन ग्रहण करना चाहती हैं उसको आप ग्रहण कीजिए। तीसरा है कम्युनिकेशन। एब्सोल्युटली मैम। देखिए, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसकी आपने फर्दर एजुकेशन भी ले ली, बट अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ना, आपके पास MCA की डिग्री है या MBA की डिग्री है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करके लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो ये 3 पैरामीटर्स जो हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी, चाहे वो खेल है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है, ये 3 चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। आप इंफॉर्मेशन रखिए, इंफॉर्मेटिव रहिए, आप अवेयर रहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। ट्रेंड एज इन कि कितने करियर वेंचर्स हैं आपके लिए या फ्यूचर में कौन से आने वाले हैं, तो उनसे रहिए। एजुकेशन ग्रहण कीजिए और तीसरा कम्युनिकेशन अपना जो है वो डेवलप कीजिए। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू प्रिया बाबा मैम कि उन्होंने सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमारे साथ शेयर किया और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में उन्होंने बताते हुए हमें इंस्पायर भी किया और हमें एक मार्गदर्शन भी दिया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स मैम, आप इस प्रोग्राम में आए और अपने बिजी शेड्यूल से हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए आपने समय निकाला, सो दैट कई बच्चों को इस प्रोग्राम के माध्यम से एक मार्गदर्शन मिले, एक जो लाइफ के चैलेंज को फेस करने का हौसला मिले और जज्बा मिले। और मुझे ये गर्व है कहते हुए कि अगर प्रिया बाबा जैसे मैम जो हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चों को और यूथ को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। और ये कहते हुए भी गर्व है कि प्रिया बाबा जैसे मैम ही बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। सो मैम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस and spending the time on this channel। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। थैंक यू ऑडियंस फॉर वाचिंग। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। हम सब मिलके बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। चिड़िया। थैंक यू मैम। टेक केयर मैम।